नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए 1200 साल पहले की बात है। कोई क्रेन नहीं, कोई जेसीबी नहीं, कोई लेजर नहीं, कोई बिजली का औजार नहीं। फिर भी भारत की धरती पर एक ऐसा मंदिर बनाया गया जो आज भी इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और आम इंसानों के दिमाग को हिला देता है। ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ही चट्टान से तराशा गया मंदिर है, जो है कैलाश मंदिर, एलोरा। तो बात है 8वीं सदी की राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम का शासन था। उनकी रानी बीमार पड़ गई। रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पति को ठीक कर दो। मैं व्रत रखूंगी जब तक मंदिर का शिखर ना देख लूं। राजा ने सोचा कि सामान्य तरीके से मंदिर बनाने में तो सालों लग जाएंगे, लेकिन एक दिन एक शिल्पकार उनके पास आया और बोला, महाराज, हम नीचे से ऊपर नहीं बनाएंगे, हम ऊपर से नीचे तराशेंगे। और बस यहीं से शुरू हुआ वो असंभव काम। एक विशाल बसाल्ट की चट्टान जो इतनी कठोर है कि आज भी स्टील को चुनौती देती है। 3 तरफ से 100 फीट से ज्यादा गहरी खाइयां खोदी गईं। बीच में एक विशाल चट्टान अलग हो गई। फिर शुरू हुआ ऊपर से काटना, परत दर परत, धीरे धीरे, छेनी और हथौड़े से। कुल मिलाकर 4 लाख टन से ज्यादा चट्टान हटाई गई। सोचिए, 2 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना वजन। इतना सारा मलबा कहां गया? आज तक कोई बड़ा ढेर नहीं मिला। क्या इसे दूर दूर तक ले जाकर फेंका गया? क्या नदियों में बहा दिया गया? या फिर कोई और राज छिपा है? और सबसे हैरानी की बात, ये सब सिर्फ 18-20 साल में हो गया। 7000 मजदूर दिन रात काम करते रहे, सिर्फ छेनी, हथौड़ा और मानवीय इच्छा शक्ति से। क्या ये सच में सिर्फ इंसानों ने किया, या इसमें कुछ और था? मंदिर का आकार देखिए, लंबाई 276 फीट, चौड़ाई 154 फीट, ऊंचाई 107 फीट। पार्थेनन से 2 गुना क्षेत्रफल। मुख्य विमान 96 फीट ऊंचा। चारों तरफ रामायण महाभारत के दृश्य जीवंत हो उठे हैं। रावण का लंका पर हमला, नटराज की तांडव लीला, अप्सराएं नाचती हुई। हाथी ऐसे बने हैं कि लगता है अभी चल पड़ेंगे। पिलर एकदम सीधे, मिलीमीटर का फर्क नहीं। और सबसे कमाल, उड़ते हुए पुल बिना किसी सहारे के। ये सब कैसे बना? कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन भारतीयों को गोल्डन रेशियो का गहरा ज्ञान था। कुछ कहते हैं कि आग लगाकर पत्थर गर्म किया जाता था, फिर पानी डालकर फटवाया जाता था। कुछ थियोरी तो ये भी है कि खास कंपन की तकनीक से पत्थर तोड़े जाते थे। लेकिन सच जो भी हो, एक बात पक्की है, आज की सबसे एडवांस्ड मशीनों से भी इतनी जल्दी और इतनी बारीकी से ये काम करना लगभग नामुमकिन है। स्थानीय लोक कथाएं कुछ और ही कहती हैं कि रानी का व्रत खत्म करने के लिए भगवान शिव ने खुद हस्तक्षेप किया। शिल्पकार ने ऊपर से तराशना शुरू किया और शिखर जल्दी ही दिखने लगा। रानी ने शिखर देखा, व्रत पूरा हुआ और मंदिर बन गया। क्या यह सिर्फ कहानी है, या सच में कोई दिव्य शक्ति काम कर रही थी? सदियों के बाद 17वीं सदी में औरंगजेब ने इसे तोड़ने की कोशिश की। हजारों सैनिक, 3 साल तक, हथौड़े, कुल्हाड़ियां, आग, सब कुछ आजमाया गया। नतीजा कुछ नहीं। मूर्तियां खराब हुई, लेकिन मंदिर अडिग खड़ा रहा। चट्टान इतनी मजबूत थी कि आखिरकार वे हार गए। आज भी मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, कई कक्ष सील हैं। 2018 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से खाली जगह मिली। वहां क्या है? खजाना, शिव के दिव्य अस्त्र, या फिर कुछ और? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की ऊर्जा अलग है। यहाँ खड़े होकर कुछ अलग महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बह रही है। कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये हमारी पूर्वजों की भक्ति, उनकी प्रतिभा और उनके साहस का जीता जागता प्रमाण है। ये हमें बताता है कि जब इरादा पक्का हो, जब विश्वास हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगली बार जब आप एलोरा जाएं, मंदिर के सामने खड़े होकर एक बार खुद से पूछिएगा, अगर वे बिना किसी मशीन के इतना कर सके, तो हम आज क्या नहीं कर सकते। जय शिव शंभू। अगर ये कहानी आपको छू गई
तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।